चलिए देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आर्टिकल का, ये नेक्स्ट है, मतलब आगे हम लोग और प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें। चलिए देखिए यहाँ पे समझिए क्या लिखा हुआ है। He took a habit of smoking. He took a habit of smoking. अच्छा, इस सेंटेंस गलती है या नहीं है? सबसे पहली बात क्या है नहीं है समझने की कोशिश करिएगा यहाँ पे। अच्छा, ए के बारे में भी पढ़ चुके हैं, एन के बारे में भी पढ़ चुके हैं, और द के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। द दी कहाँ पे पढ़ते हैं वो भी बता चुके हैं। सुनिएगा ध्यान से। सबसे पहली बात थोड़ा सा और अगर हम रिवाइज कर दे पीछे वाले, तो आपको बता चुके थे कि काउंटेबल नाउन के पहले ए आता है, एन आता है, द कहीं पे कुछ भी आ सकता है। ऐसा ये बोलना सही नहीं होगा कि नहीं सर यहाँ पे द नहीं आता, यहाँ पे ए आता है, यहाँ पर ए नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो भी पढ़े हैं आप उसको समझिए, समझने के बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए। एक चीज़ आपको बताए होंगे, जहाँ पर कॉमन नाउन अगर आता है, कॉमन नाउन, तो कॉमन नाउन को अगर डिफिनिट बनाना है तो वहाँ पर द लगा देते हैं, डेफिनिट बनाना है तो द लगा देते हैं। समझ में? जैसे बॉय है, बहुत सारे लड़के हैं, कौन सा लड़का? तो द बॉय। हु कम्स फर्स्ट इन द क्लास, आप ऐसा बोलते हैं। उसी तरह से देखिए गलती यहाँ पर है, यहाँ पर आ नहीं होगा, यहाँ पर ए नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हैबिट जो होता है ना वो नाउन है, लेकिन वो कॉमन नाउन है। कौन सा हैबिट? क्योंकि हैबिट तो गैम्बलिंग का भी होता है, ड्रिंकिंग का भी होता है, रेकलेस ड्राइविंग का भी होता है, टेलिंग लाई भी होता है, बहुत सारे हैबिट्स हैं। समझ पा रहे? तो हैबिट जो होता है वो क्या है? कॉमन नाउन है। और हैबिट जब कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन के लिए आ तो लगता है, लेकिन जब किसी खास हैबिट की बात करते हैं तो वहां पर आ नहीं लगता है, बल्कि वहां पर क्या लगता है? द लगता है। तो यहाँ पर ए नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? द होगा। क्यों? क्योंकि हैबिट में डिफिनिट कर रहा है स्मोकिंग को। किसको डिफिनिट कर रहा है? स्मोकिंग को वो डिफिनिट कर रहा है। तो क्या बोल सकते हैं? ही टूक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। ही टूक द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। आगे समझिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ लाइफ ऑफ पर्सन। देखिएगा, इन अ लाइफ ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन के जीवन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ए होगा वो क्या होगा? ए नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या होगा? द होना चाहिए। क्योंकि लाइफ एक नाउन है और वो कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन है। लाइफ तो एक आदमी का भी है, लाइफ तो एक जानवर का भी है, लाइफ तो बहुत सारे चीजों का है ना। तो लाइफ जो हो गया वो क्या हो गया? कॉमन हो गया। और कॉमन लाइफ है, मतलब कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन के पहले अगर डिफिनिट बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक पर्सन की बात हो रही है, और जब एक पर्सन का बात होगा तो पर्सन के लाइफ, तो यहाँ पे द लाइफ ऑफ अ पर्सन, द लाइफ ऑफ योर्स, द लाइफ ऑफ माई फादर, द लाइफ ऑफ द आर्मी, द लाइफ ऑफ द सोल्जर, माफ करिएगा, द लाइफ ऑफ द टीचर। तो यहाँ पर लाइफ तो सबका है, टीचर का भी है, डॉक्टर का भी है, इंजीनियर का भी है, सबका लाइफ है। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑल लाइफ्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनल, पार्टिकुलर, सेपरेटली, डेफिनेटली हम बात कर रहे हैं। तो किसी टीचर के बारे में, किसी डॉक्टर के बारे में, किसी पेशेंट के बारे में, या किसी और पार्टिकुलर पर्सन या कैटेगरी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे डिफिनिट जब कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इनडिफिनिट नाउन की जरूरत नहीं होती, वहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल की जरूरत होता, माफ करिएगा, डिफिनिट इनडिफिनिट आर्टिकल की जरूरत नहीं है, वहाँ पर डिफिनिट आर्टिकल की जरूरत होता है। और यहाँ पर क्या नहीं आएगा? ए नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा? द आएगा। आगे समझिएगा ध्यान से। अब प्रैक्टिस अगर करते हैं ना, प्रैक्टिस अगर करते हैं तो अगर थ्योरी नहीं भी पढ़े हैं, नहीं समझे हैं, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और एक बात तो हम बार बार बताते हैं आपको, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है ना। थोड़ा सा मजाक में ही लीजिएगा इसको कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करने से फिर मैन ही परफेक्ट होते हैं, लेकिन हम ये बात नहीं बोलते हैं। द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप बेहतर होंगे। बात समझ में? वो किसी के लिए भी फिट बैठता है। किसी भी फील्ड में आप अगर काम कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो आप जाहिर सी बात है बेहतर होइएगा। पिछले वाले टर्म से, पिछले वाले कॉन्सेप्ट से आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। आगे याद रखिएगा। आई हैव अ कैट एंड अ डॉग इज ब्लैक।
याद रखिएगा, आपको अब ईज लग गया है ना, अब ईज लग गया है तो कहीं ना कहीं एक है। सुनिए ध्यान से, क्योंकि अगर एक आई है तो आई के लिए तो हेल्पिंग वर्ब हैव आ गया, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब तो हैव आ गया, तो आई हैव, मेरे पास है क्या, अ कैट एंड अ डॉग, एक डॉग है और एक कैट है। अब इज ब्लैक नहीं हो सकता, ब्लैक कौन है, अब ये है कि ये है, दोनों बोलो ये है कि ये है। अब यहाँ पर जब दोनों है तो आई हैव अ कैट एंड अ डॉग, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, और बोलो अरे क्या होगा, थोड़ा सा समझिए और उसके बाद बताइए क्या होना चाहिए वहाँ पे, आर होगा या इज होगा, ठीक है ना। अब वहाँ पर आर ब्लैक होगा, अब यहाँ पर बिल्कुल आप आर ब्लैक कर सकते हैं, आर ब्लैक कर दीजिए। क्यों, अब बोलिएगा सर यहाँ पर तो आर्टिकल का तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है ना, आर्टिकल का प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, फिर भी क्या दिक्कत है, आर्टिकल का प्रॉब्लम नहीं हुआ लेकिन ये तो प्रॉब्लम है, हम लोग और भी देखना चाहेंगे। लेकिन एक बात समझिए, हम समझाना क्या चाह रहे थे, हम ऐसा चाह रहे थे कि आई हैव अ कैट I have a cat and a cat is black। यहाँ पर तो खैर दा होगा, पता है आपको, सुनिए, अच्छा आर, माफ कर, आर होगा यहाँ पे। अब सुनिएगा, I have a cat, I have a cat and a cat is black। अब इसमें गलती कहाँ पर है, सुनिएगा ध्यान से, मेरे पास एक बिल्ली है, मेरे पास एक बिल्ली है, तो ये कौन सी बिल्ली है, आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी नाउन का, कॉमन नाउन का, अगर एक सेंटेंस में, एक पैसेज में अगर पहली बार यूज होता है तो उसके पहले ए लगेगा, लेकिन उसी बिल्ली के लिए, उसी पर्सन के लिए, उसी नाउन के लिए अगर दोबारा कभी सेंटेंस में यूज हुआ तो उसके पहले ए नहीं लगेगा, बल्कि डिफिनिट आर्टिकल क्या लगता है, द लगता है। तो बताइए, आई हैव अ कैट एंड मतलब और मतलब वही बिल्ली ब्लैक है, यहाँ पर आ कैट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, द कैट इज ब्लैक होगा। बात समझ में आया। तो अभी कभी बोल सकते हैं क्या कि नहीं सर कैट के पहले ए आएगा, नहीं, सेंटेंस का सिचुएशन ऑन डिमांड क्या है, मतलब अगर वहाँ पे द डिमांड होगा तो वहाँ पर द लगाएंगे, और आ डिमांड होगा तो वहाँ पर क्या लगाएंगे, आ भी लगाएंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे समझिएगा। इज ब्लैक, सी हिट हिम ऑन अ नोज, अब समझिएगा, ऑन अ नोज मतलब उसने मारा, हिट किया, हिम उसे, किसने, ऑन नोज, ऑन अ नोज, ऑन अ नोज का मतलब क्या होता है, आ नोज का मतलब ये हो जाएगा कि उसके पास 4-5 नोज है, जिसमें एक नोज पे मार दिया, भाई उसके पास नाक ही तो एक ही है, अब एक ही नाक है, समझ पा रहे बात को ना, और नाक पे क्या कर दिया, मार दिया। और ऐसे भी पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होता है ना, उसके पहले क्या लगता है, वो डिफिनिट है। आगे समझेंगे, A sea was rough, समझ पा रहे बात को, A sea was rough नहीं होगा, अब आपको पता है ना समुद्र वगैरह जो भी होता है, ठीक है ना, उसके पहले क्या लगता है, लेकिन देखिए यहाँ पर आ सी नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, द सी वाज रफ होगा। और आगे बताएं आपको, स्काई इज ब्लू नहीं होगा, आपको पता है द स्काई इज ब्लू होता है, यहाँ पर क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। अरे बोलो कोई दिक्कत है, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी नाउन को अगर डिफिनिट करना है तो उसके पहले क्या लगेगा, ठीक है ना, आगे समझिएगा। अच्छा, आई प्ले पियानो, आई प्ले पियानो, देखिए सुनिए ध्यान से, अभी और भी चीजें पढ़े होंगे, पढ़ा भी चुके हैं, अब यहाँ पर जब भी प्ले आ जाए, लाइक आ जाए, लर्न आ जाए, इस तरह का अगर कोई चीज आ जाए जिससे सीखना, ग्रहण करना, बजाना का सेंस रखता हो, उसके बाद कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसके पहले द आता ही आता है, क्योंकि पियानो का मतलब जितने भी सब का सब पियानो है ना, लेकिन पियानो तो एक प्ले कर रहे हैं आप, डिफिनिट कर रहे हैं आप, तो जब भी ऐसा समझ लीजिए कि प्ले वर्ड आएगा, लाइक शब्द आएगा, लर्न शब्द आएगा,
ठीक है ना। इसके बाद अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो जाए तो उसके पहले क्या लगता है, द लगता है। और पिछले क्लास में यहाँ पर द लगेगा, और पिछले क्लास में बता चुके हैं कि कभी कभी वहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द भी नहीं आता है, वहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्डिनल एडजेक्टिव भी होता है, उसके पास 4 हारमोनियम है। समझ पा रहे ना। तो कभी कभी ऐसा नहीं, इसलिए रटिए मत कि नहीं सर अगर पियानो देख लिए तो द आएगा, गिटार देख लिए तो द आएगा, नहीं सर द भी नहीं आ सकता कभी कभी। बात समझ रहे ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्ले शब्द हो गया, लाइक शब्द हो गया, लर्न हो गया। अगर ये सब सारे शब्द अगर दिख गए और इसके बाद अगर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिख जाए, हारमोनियम दिख जाए, गिटार दिख जाए, तबला दिख जाए, ठीक है, समझ, ड्रम दिख जाए, तो इसके सबके पहले क्या लगेगा, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, दा लगेगा, और यहाँ पर भी क्या लगाइएगा, दा लगाओगे, और यहाँ पर भी क्या लगाओगे, दा ही लगाओगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? याद रखिएगा। फिर से बोल दूं, दा ऐसा कभी रट मत लीजिएगा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले दा आता ही आता है, ऐसा नहीं रटना है, समझिएगा। क्या लिखा हुआ है, इट वॉज नॉट अ बेस्ट मॉडल। अब आपको पता है कि अगर सुपरलेटिव डिग्री आ गया, ठीक है ना, तो अच्छा ऐसे सुपरलेटिव डिग्री आ गया तो इसके पहले क्या होता है, दा आएगा, आ नहीं आएगा। वो दिक्कत है यहाँ तक। फिर वही सेम कंडीशन, दिस इज अ स्मॉलेस्ट टीवी सेट दे मेक, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, दा होगा। ठीक है, क्या होगा, दा होगा। आगे देखिएगा क्या लिखा हुआ है, सुनोगे क्या लिखा हुआ, अ पुअर ऑलवेज सफर। अब देखिए सबसे पहली बात समझिए, एक गरीब सफर करता है। क्या एक गरीब सफर करता है? नहीं भाई, यहाँ पर अच्छा सबसे पहली बात एक और समझिए, सेंस क्या रख रहा है कि दुनिया में जितने भी गरीब हैं सबके सब सफर करते हैं, परसेप्शन रख रहा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर अगर ए को हटा करके यहाँ पर द कर देते हैं तो ये द आपको एडजेक्टिव बता चुके हैं कि द एडजेक्टिव के पहले अगर द आ गया या दी आप जो पढ़ते हैं तो द और दी अगर आ गया, एक ही चीज़ है, पढ़ने का अलग अलग नियम होता है कि कहाँ पर द पढ़ेंगे कहाँ पर दी पढ़ेंगे, तो भी बात करेंगे, अभी यहाँ पे देखते हैं। तो अगर द किसी भी एडजेक्टिव के पहले आ गया तो उस होल कम्युनिटी को डिनोट करता है और वो प्लूरल समझा जाता है, प्लूरल नाउन के जैसा वर्क करता है, प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा वो वर्क करेगा। समझ पा रहे बात को? जैसे द डीफ कैन नॉट लिसन, जो बहरे हैं वो नहीं सुन सकते। तो क्या इंडिया के सिर्फ बहरे नहीं सुनते? बहरा तभी बोला जाता है जब वो पूरी तरह से वो क्या है, नहीं सुन पा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और एडजेक्टिव का नियम होता है, इसके पहले मोर और मोस्ट वर्ड लगा करके क्वालिफाई या मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मोर ब्यूटीफुल, ये क्वालिफाई हो सकता है, लेकिन डीप, राउंड, समझ पा रहे बात को? ये सब सारे यूनिक, ये सब सारे वर्ड हैं जिसके पहले मोर और मोस्ट नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अगर वो डीप है, बहरा है, बहरा किसे बोलते हैं? वन हु कैन नॉट लिसन, जो नहीं सुनता उसी को तो बहरा बोलते हैं। लेकिन जो नहीं सुनते हैं उनको बहरा बोलते हैं, और अगर सुन रहे हैं तो बहरा है ही नहीं। तो इसमें कम और ज़्यादा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो याद रखिएगा, बता चुके हैं। इसलिए कभी भी यूनिक मतलब सबसे अलग आइडेंटिटी आपके पास है, तभी आप यूनिक कहलाएंगे। लेकिन अगर किसी से मैच कर रहा है तो फिर यूनिक कहेगा, और अगर मैच कर रहा है तो यूनिक है नहीं, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो सबसे अलग है, तो ऐसे भी आप यूनिक हैं। तो उसके पहले मोर और मोस्ट लगाना जरूरत मतलब गलत हो जाता है। आगे समझिएगा। तो उसी तरह से रिच आर सेल्डम हैप्पी, जो अमीर लोग होते हैं वो कभी कभी खुश होते हैं। तो रिच आर नहीं होगा, इसके पहले क्या लगाना पड़ जाएगा, यहाँ पर द रिच आर सेल्डम हैप्पी। आगे समझिएगा, आगे समझोगे। अनएम्प्लॉयड इज लूजिंग होप। अनएम्प्लॉयड, देखो ये एम्प्लॉयड है, ये क्या है, ये यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। कैसे? कहना ये चाह रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं वो उम्मीद खो रहे हैं। रोजगार की मांग करते हैं ना, क्या बोलते हैं? उम्मीद, मतलब क्या हो रहा है? उम्मीद ये हो रहा है अनएम्प्लॉयड इज लूजिंग होप। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी बेरोजगार हैं, चाहे तो इंजीनियरिंग सेक्टर में या मतलब सिविल में या डिफेंस में, जितने भी युवा लोग हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग्स, चाहे तो किसी भी फील्ड में अगर वो बेरोजगार हैं तो उम्मीद खो रहे हैं कि हम अपना लाइफ स्टैंडर्ड
लिविंग स्टैंडर्ड भी हम सुधार पाएंगे। उम्मीद खो रहे हैं, समझ पा रहे बात को? तो कोई एक बेरोजगार अपना उम्मीद नहीं खो रहा है, सारे के सारे उम्मीदवार, और सारे के सारे उम्मीदवार का मतलब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। अब ऐसा रख सकते हैं, हाँ, तो द एम्प्लॉयड, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो खैर आर हो जाएगा। समझ पा रहे? वो सारे के सारे एम्प्लॉयड की बात किया जा रहा है। आगे सुनिएगा, अब लिखा हुआ क्या? ही इज कलेक्टिंग मनी फॉर ब्लाइंड। फॉर ब्लाइंड, वह पैसा जमा कर रहा है, धन संपत्ति जमा किया जा रहा है, मतलब वो जमा कर रहा है अंधे के लिए। तो कौन सा अंधा? अब ऐसे भी अगर नाउन है तो इसके पहले आवश्यकता के अनुसार ए एन और द तो आना चाहिए। आर्टिकल दिखे तो आवश्यकता पड़ने पर ए और एन लगाना जरूरी हो जाता है। अब बताओ, जितने भी अंधे लोग हैं लगभग सबके लिए वो क्या कर रहा है? डिफिनिट कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो डिफिनिट कर रहा है। यहाँ पर द आएगा, आगे सुनिएगा ध्यान से। द आएगा, ए और एन नहीं आएगा, वहां पे डिफिनिट आर्टिकल आना चाहिए। All the mankind should be happy. All the mankind should be happy. अब सुनो ध्यान से, द का मतलब क्या है? डिफिनिट आ गया। मैनकाइंड का मतलब मानव जाति होता है, ठीक है? मानव जाति होता है। तो कौन सी मानव जाति? सुनना, कौन सा मानव जाति? क्योंकि द लग गया मतलब डिफिनिट हो गया। द मैनकाइंड शुड बी हैप्पी, तो कहाँ का मैनकाइंड को हैप्पी होना चाहिए? बॉय शुड बी हैप्पी, तो लड़कों को खुश होना चाहिए। द बॉय शुड बी हैप्पी मतलब वो लड़का को खुश होना चाहिए। कौन लड़का? तो द आ गया तो डिफिनिट हो गया। और यहाँ पर बोल रहा है भाई, इंडिया का मानव जाति हो या अमेरिका का, ब्रिटेन का, या धरती पे किसी भी पार्ट का मानव जाति हो, सभी को खुश होना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो किसी एक मानव जाति की बात नहीं कर रहे हैं, किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये पूरे मानव जाति की बात कर रहे हैं। यूनिवर्सली बात किया जा रहा है, यूनिवर्सली नेचुरली बात किया जा रहा है। तो नेचुरली जब बात किया जाएगा तो किसी के लिए ये क्या? अनकॉमन बात कर रहे हैं, अनकॉमन बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? द नहीं आएगा। जैसे गाय दूध देती है तो सारी की सारी गाय दूध देती है। द काउ गिव्स मिल्क, यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा। क्यों? द लगा दिए, डिफिनिट है, मतलब कोई खास गाय ही दूध देती है। भाई दुनिया में जितने गाय हैं सारी की सारी गाय दूध देती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अनकॉमन हो गया ना, कोई समझ, मतलब अनकॉमन मतलब ऐसा कॉमनली बोल सकते, सभी जितने भी ये सब का सब अनकॉमन नहीं। नेचुरली, आगे नेचुरली की बात करेंगे। वी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, वी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ द नेचर। अब सुनो ध्यान से, नेचर का मतलब प्रकृति होता है। अब उसके पहले द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम वही नेचुरली बात कर रहे हैं। अब कहीं पे जाइए ना, कश्मीर का वैली, नेचुरल ब्यूटी आपको अच्छा लगेगा, तालाब, झरना, वो भी अच्छा लगेगा। बंगाल की खाड़ी के पास चले जाइए, शाम का या सुबह का, देखो कितना अच्छा नज़ारा दिखेगा। तो सब तो नेचुरल ब्यूटी है, नहीं समझे? अभी सुबह सुबह पहाड़ तरफ चले जाइए, पहाड़ तरफ सीन देखिए, कितना अच्छा नज़ारा होता है। तो सब तो नेचुरल ब्यूटी है। तो कोई खास एक नेचुरल ब्यूटी होता है जिसकी सुंदरता अच्छी लगती है? नहीं। बारिश का मौसम है, पूरा बारिश हो रहा है, उसका एक अलग एंजॉयमेंट है। लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं हम लोग बारिश में। तो कहने का मतलब वी एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक की सुंदरता है, ठीक है ना, उसको हम लोग एंजॉय करते हैं। यहाँ पर क्या नहीं आएगा? द नहीं आएगा, क्योंकि नेचर तो बहुत सारे हैं, नेचुरल बहुत सारे हैं, और बहुत सारे नेचर का बहुत सारा ब्यूटी है, और सबका अलग अलग ब्यूटी है। याद रखिएगा। देखोगे, वी हैव टू लर्न टू लिव इन द सोसाइटी। बताइए क्या गलती लग रहा है? फिर से बता दूं, अब सुनो, वी हैव टू लर्न टू लिव इन सोसाइटी। सोसाइटी मतलब क्या? ये तो भाई नेचुरल के सेंस में आ रहा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि इसके पहले भी नहीं आएगा। सोसाइटी का इंडिपेंडेंट होगा है, इंडिपेंडेंट सोसाइटी। हाँ, आगे समझो, सुनना ध्यान से। क्या लिखा हुआ? द मैन, क्या लिखा हुआ? द मैन इज मॉर्टल। अच्छा, द मैन इज मॉर्टल।
कौन सा आदमी, द लगा दिए मतलब डिफिनिट हो गया। जैसे बोलेंगे ना आई सा अ मैन, द मैन इज वेरी टॉल, तो एक बार इस्तेमाल हुआ है तो एक आदमी, फिर उसी के लिए द आ गया। लेकिन यहाँ पर आदमी मरणशील है, मतलब जितना आदमी है सबका सब मरेगा, जन्म लिया है तो मरेगा ही मरेगा एक दिन एक दिन, मरणशील है मतलब यहाँ पे कौन सा आदमी मरणशील है, कोई डिफिनिट है क्या? भाई जितने भी हैं सबके सब होते हैं, तो यहाँ पर द मैन नहीं होगा। I get up before the sunrise. सभी उठते हैं sunrise के आगे। इसमें भी क्या लिखे? सुनिएगा, अब सुनो, आई गेट अप बिफोर सनराइज हो जाए, सनसेट हो जाए, ठीक है ना, ये सबके पहले क्या नहीं आता? नहीं आता है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात और समझिएगा, अभी आपको हम क्या बताएं कि अगर सुपरलेटिव डिग्री है, सुनना ध्यान से, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले क्या आता है? द आता है, आता है ना, लेकिन द आता है, लेकिन ऐसा, अब ये रट मत लीजिए, कहानी के मतलब जो सेंटेंस है उसके पैटर्न को समझिए अच्छे से, समझ पा रहे बात को, याद रखिएगा। अब जैसे मान लिया जाए मोस्ट ऑफ द बॉयज, यहां पर मोस्ट है ना, तो द मोस्ट ऑफ द बॉयज नहीं होगा, बात समझ पा रहे ना, तो सब जगह नहीं होगा, आगे बताएंगे वहां पर क्या नहीं होता है, आगे और समझ ध्यान से देखो। अब आप बोलते हैं ना कि सर शब्द कैसे डिफरेंट होता है, कैसे, मतलब थोड़ा डिफरेंट है, समझिएगा। देखो क्या लिखा हुआ, स्पेस है, क्या लिखा हुआ? स्पेस। अब स्पेस का मतलब जगह भी होता है और स्पेस का मतलब अंतरिक्ष भी होता है, याद रखिएगा। स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष होता है, जगह होता है, समझ में आया? तो जब अंतरिक्ष का सेंस अगर रखेगा, स्पेस नेचुरल, स्पेस में गया, कौन सा स्पेस में गया, बात समझ पा रहे ना, स्पेस अंतरिक्ष, तो वहां पर कोई क्या नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अंतरिक्ष का अगर मीनिंग, स्पेस का मतलब अगर मीनिंग अंतरिक्ष रखता है तो वो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। लेकिन वही अगर अंतरिक्ष का मीनिंग, माफ करना, वही स्पेस का मीनिंग अगर जगह को डिफाइन करता है तो उसके पहले क्या आता है? आर्टिकल आता है। क्या आता है बोलो जरा? आर्टिकल आता है। तो दिक्कत है? चलिए उसका एक एग्जांपल देख लीजिए। हाँ astronaut. No idea. No problem at all. सुनो ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सुनिएगा, आराम से समझिए। एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, एस्ट्रोनॉट्स Go to the space. एस्ट्रोनॉट्स गो टू स्पेस, तो एस्ट्रोनॉट्स है जो अंतरिक्ष यात्री है वो कहाँ गया? स्पेस में गया। तो यहाँ पर क्या आएगा? द नहीं आएगा, लेकिन ऐसा सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। आगे सुनिएगा, पार्क योर कार इन द स्पेस गिवन टू यू, आप अपने कार को पार्क वहां करो जहां पर स्पेस दिया गया, मतलब डिफिनिट कर रहा है वो, ठीक है ना, तो द आ जाएगा। पार्क योर कार इन अ स्पेस गिवन टू यू, ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। हाँ सर।